गार्डनिंग का अगर काम करते हैं तो सॉइल मिश्रण अगर पहले से तैयार होता है तो समय की काफ़ी बचत हो जाती है और प्लांट्स को हम जल्दी से लगा पाते हैं, वरना वेट करना पड़ता है कि मिट्टी बनानी पड़ेगी और आप प्लांट्स को लगाएंगे। तो आज हम कर रहे हैं पुरानी मिट्टी का रीयूज़। अपने पुराने गमलों में लगी हुई मिट्टी अगर आपकी सड़ गई है, ख़राब हो गई है या प्लांट्स कई बार ख़राब हो जाते हैं पूरी तरह से, तो वो मिट्टी यूं ही रह जाती है, गमले खाली रह जाते हैं। तो उन्हीं गमलों की मिट्टियों को आप दोबारा से निकाल कर किस तरह से उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं, उस पर आज का हमारा वीडियो है। तो अगर पुराने आपके कोई समर्स के बल्ब लगे हों या विंटर में आपने बल्ब वगैरह लगाए हों, तो विंटर के प्लांट्स अभी समर्स में ख़राब हो जाते हैं, तो वो पॉट ऐसे ही खाली रह जाते हैं। तो उनमें आप दूसरे पौधों को लगा सकते हैं। उस मिट्टी को हम दोबारा से उर्वरक बना सकते हैं और उसकी जो उपजाऊ क्षमता है उसको भी बढ़ा सकते हैं, जिससे हम जो उसमें नए प्लांट्स लगाएंगे वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो पुरानी मिट्टी की जो भी खरपतवार होती है, बहुत सारे जो उसमें घास वगैरह उग जाती हैं, रूट्स काफ़ी सारा ज़्यादा उसमें फैल जाती हैं प्लांट्स की, तो उन सबको आप हटा दीजिए। सारी जड़ों को हटा दीजिए, खरपतवार को हटा दीजिए। किसी तरह के कोई पुराने बल्ब हों, पुराने प्लांट्स हों, उन सबको आप हटा दीजिए। मतलब मिट्टी को पूरी तरह से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई रूट्स या बल्ब वगैरह अगर रह जाते हैं तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोबारा से अगर उगते हैं तो उग भी सकते हैं, तो आप उनको हटा देंगे तो काफ़ी सही रहेगा। इसके बाद में आप मिट्टी को करीबन 2 से 3 दिन तक के लिए धूप में रखिए। धूप में रखने के बाद क्या होगा, धूप में इसलिए रखा जाता है क्योंकि मिट्टी में कई बार कीड़े हो जाते हैं, फंगल हो जाता है, तो हम इसे रीयूज़ कर रहे हैं तो हमें हमारी मिट्टी जो है वो बिल्कुल सही चाहिए। तो इसी कारण से हम हमारी इस मिट्टी को 3 दिन के लिए धूप में रखेंगे, अच्छी कड़क धूप में। जब आप इसे 2 से 3 दिन के बाद जब अच्छी कड़क धूप में हमने इसे रख दिया है तो इस मिट्टी का कलर कुछ इस तरह का हो गया है। इसमें जो उस टाइम पर बहुत सारे चींटियाँ, केंचुए और कीड़े भी हो रहे थे, वो भी सब हट गए हैं अच्छे से और मिट्टी भी थोड़ी भुरभुरी हो गई है। तो अब हम मिट्टी को उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, इसके पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए इसमें हम डाल रहे हैं काऊ डंग का कंपोस्ट, नीम खली, सरसों खली। ये सब आपको 1 हैंडफुल लेनी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी है। इसी के साथ मैंने इसमें लीव कंपोस्ट डाला है जो कि मैं घर पर तैयार करती हूँ। साथ ही फंगिसाइड हमने इसमें डाला है, एप्सम सॉल्ट डाला है, एनपीके का इस्तेमाल इसमें किया है। जो भी चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इस सॉइल मिश्रण को अगर आप बना लेते हैं तो आपको 6 से 7 महीने तक अपने पौधे में किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें हम फर्टिलाइज़र के तौर पर महीने 2-3 महीने में पौधे को देते ही हैं। तो अगर आप मिट्टी में ही ये चीज़ें पहले से ऐड कर देंगे तो करीबन 4 से 6 महीने तक ये डिकम्पोस्ट होता है और मिट्टी को आपको, पौधे को आपको किसी तरह का कोई खाद नहीं देना पड़ता है। और इस तरह से बनाकर तैयार रखने से आपका समय की बहुत बचत होती है। जब भी आप कोई प्लांट लाते हैं तो उसे आसानी से गमले में लगा पाते हैं, मिट्टी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और तब तक पौधा ख़राब भी नहीं होता। थैंक यू।